बहुत समय पहले की बात है। सिंधुगढ़ नामक राज्य में राजा विक्रम था। वे निडर और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी सबसे प्रिय संतान थी राजकुमारी कावेरी, सुंदर, साहसी और अत्यंत बुद्धिमान। परंतु राज्य के कुछ दरबारी और पड़ोसी राजा उसकी बुद्धिमानी को सहन नहीं कर पाते थे। एक दिन कुछ दरबारियों ने राजा के कान भर दिए। महाराज, राजकुमारी को शाही मामलों में इतना दखल नहीं देना चाहिए। राज्य का उत्तराधिकारी कोई राजकुमार ही होना चाहिए, राजकुमारी नहीं। राजा को चिंता हुई। उन्होंने सोचा, क्या सच में मेरी बेटी राज्य संभालने के योग्य नहीं? उन्होंने राजकुमारी की परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो भी राजकुमारी को बुद्धिमानी की परीक्षा में हरा देगा उसे इनाम मिलेगा, लेकिन अगर वह हार गया तो उसे हमारी शर्त माननी होगी। राजकुमारी ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। राजा के दरबार में एक प्रसिद्ध ज्ञानी पंडित आया। उसने राजकुमारी को एक कठिन पहेली पूछी। ऐसी कौन सी चीज है जो चलती है लेकिन उसके पैर नहीं होते, जो उड़ती है लेकिन पंख नहीं? वह समय और हवा है। समय लगातार चलता रहता है और हवा उड़ती रहती है, लेकिन उनके पैर और पंख नहीं होते। राजा प्रसन्न हुए, लेकिन चुनौती अब भी बाकी थी। एक दिन दो किसान दरबार में आए। वे एक ही घोड़े पर अपना हक जताने लगे। दोनों कह रहे थे कि यह घोड़ा उनका है। राजा ने राजकुमारी को फैसला देने को कहा। राजकुमारी ने कुछ सोचा और कहा, इस घोड़े को छोड़ दो। जिसे देखकर यह खुद दौड़कर जाएगा, वही इसका असली मालिक होगा। जैसे ही घोड़ा आजाद हुआ, वह तुरंत पहले किसान के पास भागा। इस तरह असली मालिक का पता चल गया। बेटी, तुम्हारी बुद्धिमानी अद्भुत है। अब सबसे कठिन परीक्षा आई। पड़ोसी राज्य का राजा विक्रम सेन, जो कावेरी की चतुराई से जलता था, उसे नीचा दिखाने के लिए एक योजना बनाकर दरबार में आया। उसने घोषणा की, अगर राजकुमारी मेरी यह चुनौती पार कर ले तो मैं स्वीकार कर लूंगा कि वह राज्य संभालने के योग्य है। फिर उसने राजकुमारी को एक बंद तिजोरी दिखाई और कहा, इसे बिना चाबी और बिना तोड़े खोलकर दिखाओ। सब सोच में पड़ गए। तिजोरी पूरी तरह बंद थी, परंतु राजकुमारी मुस्कुराई। उसने तिजोरी को राजा विक्रम सेन की ओर बढ़ाया और बोली, महाराज, यह तिजोरी पहले से ही खुली है, क्योंकि इसमें कुछ भी बंद नहीं था। राजा विक्रम सेन अवाक रह गए। पूरी सभा हंसने लगी। बेटी, तुम्हारी बुद्धिमानी के सामने हर कोई छोटा पड़ जाता है। परंतु अभी एक और बड़ी परीक्षा राजकुमारी का इंतजार कर रही थी। अगर सिंधुगढ़ की गद्दी पर राजकुमारी बैठेगी तो हम युद्ध करेंगे। राजा विक्रांत सिंह चिंतित हो गए। वे युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन अपनी बेटी के भाग्य को भी कोई और तय नहीं कर सकता था। राजकुमारी कावेरी ने कहा, पिताजी, क्या मुझे मल्हारगढ़ के राजा से स्वयं बात करने की अनुमति है? राजा मान गए। राजकुमारी अकेली मल्हारगढ़ के महल पहुंची और वहां के राजा से मिली। उसने राजा को एक प्रस्ताव दिया। हम युद्ध नहीं करेंगे, इसके बजाय हम एक प्रतियोगिता रखेंगे। अगर मैं तुम्हारी 3 चुनौतियां पूरी कर दूं, तो तुम मेरे राज्य पर आक्रमण नहीं करोगे। मल्हारगढ़ के राजा को राजकुमारी की हिम्मत पर हंसी आई। अच्छा, ठीक है, लेकिन अगर तुम हार गई तो तुम्हें मेरे राज्य की कैद में रहना होगा। राजकुमारी ने चुनौती स्वीकार कर ली। राजा ने अपनी पहली चुनौती दी। राजकुमारी को अपनी पूरी सेना के सामने युद्ध नीति समझानी थी, लेकिन उसकी शर्त थी कि वह एक शब्द भी नहीं बोलेगी। राजकुमारी ने अपने सैनिकों को इशारों से निर्देश दिए और कुछ ही समय में उन्होंने राजा की सेना को रणनीतिक रूप से घेर लिया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने युद्ध रोक दिया। अगली 2 चुनौतियों में राजकुमारी ने अपनी बुद्धिमानी से सभी को चौंका दिया। मल्हारगढ़ के राजा ने हार मान ली और संधि पर हस्ताक्षर किए। राजकुमारी अपने राज्य लौटी और कुछ वर्षों बाद राजा विक्रांत सिंह ने उसे गद्दी सौंप दी। उसने वर्षों तक न्याय, बुद्धिमानी और प्रेम से शासन किया। राजकुमारी कावेरी के शासन के कई वर्षों बाद एक नई चुनौती ने उसके राज्य को हिलाकर रख दिया। दूर देश के एक शासक राजा अजय सिंह ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने सिंधुगढ़ पर हमला करने की तैयारी कर ली।
मल्हारगढ़ से हुई संधि के बाद सिंधुगढ़ की सेना मजबूत हो चुकी थी, लेकिन राजा अजय सिंह की सेना बहुत विशाल थी। राजकुमारी को यह महसूस हुआ कि केवल युद्ध ही हल नहीं है। उसने एक गुप्त संदेश अजय सिंह को भिजवाया। राजाओं का कर्तव्य है कि वे अपने लोगों की रक्षा करें, न कि उनका विनाश करें। हम युद्ध के बजाय एक बुद्धिमता की परीक्षा करें। यदि मैं तुम्हारी 3 चुनौतियां पार कर लूं, तो तुम अपनी सेना वापस बुलाओगे। राजा अजय सिंह हंसे, लेकिन उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। राजा अजय सिंह ने राजकुमारी कावेरी के सामने 2 व्यक्ति पेश किए। दोनों ने दावा किया कि वे एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन यह असंभव था। राजकुमारी को यह तय करना था कि असली कौन है। हम यहाँ पर एक विशेष दर्पण लेकर आए हैं, जो सिर्फ सत्य दिखाता है। जिस व्यक्ति की छवि इसमें असली होगी, वही असली व्यक्ति होगा। जैसे ही पहला व्यक्ति दर्पण के सामने आया, वह घबरा गया, जबकि दूसरा व्यक्ति शांत रहा। यह दर्पण विशेष नहीं है, बल्कि एक साधारण दर्पण है। परंतु जिसने खुद को धोखेबाज समझा, वही डर गया। इसलिए यही झूठा है। राजा अजय सिंह चकित रह गए। अगली चुनौती में राजा अजय सिंह ने 4 पात्र रखे। एक में जल, दूसरे में अग्नि, तीसरे में मिट्टी और चौथे में हवा। उन्होंने कहा, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण तत्व को चुनो। राजकुमारी कावेरी ने थोड़ा सोचा और फिर उत्तर दिया, कोई एक तत्व महत्वपूर्ण नहीं है। जल जीवन देता है, अग्नि ऊर्जा देती है, मिट्टी स्थायित्व देती है और हवा गति देती है। यदि एक भी ना हो तो संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए चारों ही समान रूप से महत्वपूर्ण है। राजा अजय सिंह प्रभावित हुए। उन्होंने अंतिम चुनौती दी। राजा अजय सिंह ने राजकुमारी कावेरी को एक पुरानी घड़ी दी और कहा, इसे बिना छुए इसका समय बदल दो। राजकुमारी कावेरी ने घड़ी को देखा और कुछ पल सोचा। फिर उसने धीरे से कहा, समय को कोई नहीं रोक सकता, यह स्वतः ही बदल जाता है। इसलिए मुझे इसे छूने की जरूरत नहीं है। राजा अजय सिंह हंस पड़े। उन्होंने अपनी हार स्वीकार की और अपनी सेना को वापस बुला लिया। राजकुमारी कावेरी ने बुद्धिमानी से एक और युद्ध टाल दिया। उसके शासन के वर्षों में सिंधुगढ़ एक महान राज्य बन गया और उसकी बुद्धिमता की कहानियां दूर दूर तक गूंजने लगीं। सीख, सच्ची शक्ति तलवार में नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और समझदारी में होती है।